नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में फिर से बायोलॉजी का ही चैप्टर आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे परिवहन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाएंगे हृदय के बारे में। हम यहाँ पे फिर इसके बाद बढ़ाएंगे आपको सीरा धमनी के बारे में भी बताएंगे। तो आज की क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा कि हृदय क्या है, इसमें कौन कौन सी पार्ट होता है, धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है, सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले आपको देखना है हृदय। अभी आपको लिखना नहीं है, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको टाइम देंगे लिखने के लिए। सबसे पहले देखिए हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय जो है एक प्रकार का अत्यंत कोमल संरचना है। क्या है? अत्यंत कोमल संरचना है। कोमल क्या होता है अभी आपको समझाते हैं। ये कहाँ स्थित होता है? ये जो स्थित होता है वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में। वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे कहाँ स्थित रहता है हृदय? तो वक्ष गुहा के मध्य में, पछलियों के नीचे, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में, दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है हृदय। कौन स्थित होता है? हृदय। इससे पहले हम लोग समझते थे कि सर हृदय और फेफड़ा एक ही होता है, लेकिन फेफड़ा अलग चीज़ है, हृदय अलग चीज़ है। दोनों फेफड़ा के बीच में जो स्थित रहता है उसको हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय। जो धड़कता है वो क्या धड़कता है? हृदय धड़कता है। ठीक है, तो इसको कहाँ है? देखिए ये पतला पतला जो है ना, पतला पतला हड्डी, ये पसली है और यह पसलिया के नीचे दो फेफड़ा है। वह फेफड़ा के बीच में, वह फेफड़ा के बीच में जो स्थित है उसको हृदय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। देखिए पसलियों के नीचे जो पतला पतला यहाँ पे दिख रहा है हड्डी, जिसका हड्डी दिखता होगा उसको पता चलता है यहाँ पे पसली है। यही पसलिया के नीचे क्या है? दो फेफड़ा है और उन्हीं फेफड़ा के बीच में क्या है? स्थित है। बहुत कोमल संरचना है, उसको हम हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। हृदय का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के जितने भाग है सब तक रक्त को पहुंचाना। अब सर रक्त क्या होता है? इसको जानने के लिए पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं। ठीक है, रक्त में जो ऑक्सीजन होता था उसके पहुंचाने का काम आरबीसी करता था। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आरबीसी करता था, लेकिन रक्त जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जा रहा था वो रक्त कैसे प्रवाह होगा, उसको प्रवाह करने वाला है हृदय। उसको क्या करेगा? प्रवाह हृदय करेगा। यानी कि सर रक्त का अगर शरीर में परिवहन हो रहा है तो उसका कौन परिवहन करेगा? हृदय। लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन या भी कोई भी पदार्थ है जो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है वो रक्त के माध्यम से जाता है और रक्त हृदय के माध्यम से जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं कि हृदय जो है रक्त को परिवहन करता है। यानी कि रक्त को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला काम कौन करता है? हृदय। लेकिन रक्त में उपस्थित जैसे ऑक्सीजन हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, इसको परिवहन कौन करता है? तो रक्त करता है। क्या कौन करता है? रक्त करता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं सर कोमल संरचना क्या होता है। जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हैं, पूरा गर्मी है, आपको प्यास लगा हुआ है, तो अगर आप पानी बॉयज से मांगे, मतलब लड़का से मांगे, तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो कठोर दिल वाला है। कैसे दिल वाला? कठोर दिल वाला, वो जल्दी नहीं पी लेगा। लेकिन आप लड़की से मांगे वो बहुत जल्दी दे देती है। कहीं भी होता है, ट्रेन में, बस में, कहीं भी जेंट्स लोग बड़ी कम देता है, मतलब लड़का लोग बड़ी कम देता है, लेकिन लड़की लोग आपको पानी तुरंत दे देगी। मतलब लड़की कोमल दिल का है। क्या है? कोमल दिल का है, बहुत नाजुक दिल का है, इसलिए उसका मुंह जल्दी आ जाता है और चीज़ दे देती है। बस उसी तरह से इसको समझो, हृदय जो है कोमल संरचना है, बड़ा नाजुक है। ठीक है, धरते खराब हो जाएगा ना। जैसे एक पौधा आता है छुई मुई, जैसे छुएंगे मुरझा जाएगा। ठीक है, उतना ही कोमल क्या है? हृदय है। उसी तरह से क्या है? हृदय है, बहुत कोमल है। अब हृदय के संरचना के बारे में देखते हैं। ठीक है, हृदय का संरचना जो है अभी आपको लिखना नहीं है, अभी माना कि अभी लिखना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कोमल का जो आकार होता है त्रिकोण होता है, मतलब 3 कोना इसमें होता है। हृदय का होता है, इसका हृदय की संरचना में इसका आकार कैसा होता है? 3 कोना की तरह होता है। ठीक है, आपको फिगर देखिए बनाए हैं, अच्छा फिगर नहीं बनाए, लेकिन आप देख लीजिएगा, बाकी स्क्रीन पर आप देखिए वहाँ पे एक फिगर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 कोना होता है। इसका चौड़ाई भाग जो होता है अब आगे की ओर, चौड़ाई भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर रहता है। ठीक है, और ये जो हृदय होता है बाईं ओर झुका हुआ रहता है। ये दाहिना है, बामा की ओर हृदय क्या रहता है? झुका रहता है, बामा ओर झुका रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सर हृदय किधर झुका रहता है? बाईं ओर झुका रहता है। कैसा रहता है? ऊपर में चौड़ा रहेगा और नीचे में सरकरा भाग। सरकरा मतलब ऊपर का अपेक्षा नीचे छोटा रहेगा, ऊपर का अपेक्षा छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसे 3 कोना, देखिए 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना,
तो क्या हो गया, संरचना तीन कोना हो गया। ऊपर में चौड़ा और नीचे में सरकरा भाग, मतलब थोड़ा छोटा रहेगा। देखिए ऊपर में चौड़ा दिख रहा है, नीचे कैसा दिख रहा है, सरकरा भाग दिख रहा है, ठीक है। और ये बाएं तरफ झुका रहता है, हम झुका हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बाएं तरफ क्या रहता है, झुका हुआ रहता है। इसको बोलते हैं हृदय। तो आई होप आपको हृदय के बारे में समझ में आया होगा। अब आप लिख सकते हैं, हम आपको रिपीटेशन करा देते हैं, क्या आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहला याद रखना जरूरी है कि हृदय हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जो बहुत कोमल होता है। क्या होता है, बहुत कोमल होता है। इसका स्थिति कहाँ होता है, तो ये जो स्थित रहता है वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में, पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में क्या करता है, इसका काम क्या है, रक्त का परिवहन करना। आपसे अगर पूछे कि हृदय के काम क्या है, तो रक्त को परिवहन करना। हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जो रक्त जाता है, रक्त की प्रवाह होता है, उसको कौन परिवाह करता है, हृदय करता है, ठीक है। अब इसके संरचना के बारे में समझते हैं। संरचना के बारे में मेरे प्यारे भाई समझना ये ज़्यादा जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि हृदय के जो आकार होता है तीन कोना होता है, यानी कि इसमें तीन गो कोना होता है, दो ऊपरे गो नीचे, तीन कोना हृदय। क्यों तीन कोना हृदय होता है? इसका आगे के भाग जो होता है ऊपर वाला चौड़ा होता है और नीचे वाला सरकरा भाग होता है, और एक किस ओर झुका हुआ रहता है, बाईं ओर। किस ओर झुका रहता है, बाईं ओर झुका हुआ रहता है, ठीक है। यह है हृदय का आपकी संरचना। आई होप आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हुए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सर हृदय की क्रियाविधि क्या होता है, हृदय कैसे काम करता है, कैसे धड़कता है, एक धड़कन कब कहेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी आपको बताते हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। चलिए इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक है, बस टारगेट है 5 लाइक। जैसे आप 5 लाइक करेंगे तो इसी सीरीज़ के न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हम उत्साह बढ़िएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं अब कैसे इसका मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब समझते हैं हृदय की क्रियाविधि कि सर हृदय कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए हृदय अभी आपको बताएं कि हृदय अत्यंत कोमल संरचना होता है, जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ा के बीच में, दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। उसे धड़कन का सॉरी हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। अब वो हृदय काम कैसा करता है हम आपको बता दिए कि हृदय का जो काम है वो रक्त को परिवहन करना है। तो सर क्या हृदय सभी भागों तक पहुंचा देता है डायरेक्ट, तो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको जानना है, और लिखने के लिए भी बोलता है कि कैसे लिखना है। तो अभी आपको पहले समझना है, फिर आपको लिखना है। आइए पहले समझते हैं। कह रहा है कि हृदय जो है दोहरी झिल्ली से ढका रहता है। उस झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली या हृदय आवरण कहते हैं। जब मेरे प्यारे भाई हृदय आप देखेंगे तो हृदय जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ये जो हृदय है ये बाहर से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी को बाहर जो दोहरी झिल्ली है इसको हृदय आवरण कहते हैं, या इसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। तो आप याद रखिएगा हृदय जो सर बाहर दोहरी झिल्ली से ढका हुआ रहता है, उस झिल्ली को हृदय आवरण कहते हैं या पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। आइए क्रियाविधि में कह रहा है कि हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त को फेफड़ा के द्वारा पहुंचाता है। जैसे फेफड़ा के दोनों फेफड़ा है, फेफड़ा के बीच में हृदय है। अब हृदय जो है रक्त को प्रवाह करता है, रक्त को परिवहन करता है, लेकिन सबसे पहले किसको जगह पहुंचाता है, फेफड़ा के जगह। कहाँ पहुंचेगा, फेफड़े के जगह। फिर फेफड़े के माध्यम से इस सभी जगह पहुंचेगा। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, फेफड़े की जगह, और फिर फेफड़ा उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कह सकते हैं सर फेफड़ा भी क्या करता है, रक्त को परिवहन में सहयोग करता है। तो हाँ, फेफड़ा भी रक्त को परिवहन में सहयोग करता है मेरे भाई। और हृदय का तो मुख्य कार्य है। जैसे मान लो कि अगर तुम कुछ सामान लेना चाहता है और तुमको पेरेंट्स पैसा नहीं दे, तो क्या तुम सामान ले पाओगे, नहीं। यानी पहले पेरेंट्स पैसा देंगे, फिर तुम सामान लेगा और उस पैसा को तुम दुकान तक पहुंचाएगा। यानी दुकानदार का पैसा तभी मिलेगा जब तुमको पापा या मम्मी तुमको पैसा देंगे। बस उसी तरह से हमारे शरीर में रक्त का परिवाह तब होगा जब हृदय रक्त को फेफड़ा तक देगा। अगर फेफड़ा तक नहीं देगा तो रक्त का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद कहता है, बहुत अच्छा चीज़ आपको बतलाने वाला हूँ अभी, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। कह रहा है कि हृदय का जो वेश्मो है, वेश्मो कहने का मतलब जिस तरह से संरचना बना उस पूरे संरचना को हम वेश्मो कहते हैं। क्या कहते हैं, वेश्मो कहते हैं। अगर वेश्मो का संकुचन होता है, संकुचन मतलब देखो हृदय धड़कता है,
हृदय क्या करता है, धड़कता है, ऐसे से धड़कता है, ठीक है, स्पंज की तरह धड़कता रहता है। तो जब वो सिकुड़ेगा तो उसको संकुचन बोलते हैं। फैलेगा तो फिर उसका बोलते हैं शीतलन बोलते हैं। सिकुड़ेगा संकुचन, फैलेगा शिथिलन, सिकुड़ेगा संकुचन, फैलेगा शीतलन बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोला कि अगर संकुचन हुआ मतलब सिकुड़ा तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। संकुचन हुआ मतलब सिकुड़ा तो सिस्टोल, और खुला तो उसको शीतलन बोलते हैं। फिर से फैला तो उसको क्या बोलते हैं, शीतलन बोलते हैं, और इसको डिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टोल। फिर से समझते हैं, अगर कोई फेफड़ा है सर, धड़क रहा है, धड़ धड़ फुक 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 कर रहा है, तो जब अंदर ऐसे सिकुड़ रहा है तो उसको संकुचन बोलते हैं और सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और जब फिर धक 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 ऐसे जो हो रहा है इस संकुचन, इसको बोलते हैं सिस्टोल। ऐसे हो रहा है इसको बोलते हैं शीतलन, डिस्टोल। ऐसे हो रहा है इसको बोलते हैं, बताओ, संकुचन तो सिस्टोल। स से संकुचन और स से सिस्टोल, स से संकुचन स से सिस्टोल, और फिर शीतलन, शीतलन तो डिस्टोल, शीतलन तो डिस्टोल। और यही दोनों जब मिलता है सिस्टोल और डिस्टोल, सिस्टोल डिस्टोल जब दोनों मिलता है तो धड़कन बनता है। एक धड़कन हृदय को होता है, अगर धड़क रहा है, धड़कन धड़क रहा है, मतलब एक सिस्टोल मिला एक डिस्टोल हुआ, दोनों मिलकर एक हृदय की धड़कन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, सिस्टोल और डिस्टोल दोनों मिलता है तो हृदय के एक धड़कन बनता है। एक जो धड़क रहा है पहले उस संकुचन हुआ होगा फिर शीतलन हुआ होगा, पहले मुरझाया होगा फिर टाइट हुआ होगा, पहले मुरझाया होगा फिर टाइट हुआ होगा, तब दोनों मिलकर क्या हुआ होगा, तो हृदय के एक धड़कन बना होगा। क्या बना होगा, हृदय के एक धड़कन बना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे धड़कता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जब एक ही रक्त अगर हृदय में 2 बार चला जाए, सर एक रक्त अगर हृदय में 2 बार चला जाए तब उसको बोलते हैं द्विगुण परिवहन। क्या बोलते हैं, द्विगुण परिवहन। अगर एक ही रक्त 2 बार चल गया तो उसको बोलते हैं द्विगुण परिवहन बोलते हैं। उस रक्त को परिवहन क्या बोलेंगे, द्विगुण परिवहन बोलेंगे, ठीक है। अब आप लिख सकते परिवहन बोलते हैं। सारे चीज़ को आपको नोट्स करना है ताकि पैसा देकर नोट्स लेने की नौबत ना है। मेरे प्यारे भाई अब समय बहुत कम है, पढ़ लो थोड़ा सा, अच्छा पढ़ लो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ए मेरे भाई कर लो अच्छा पढ़ाई, मेरी बहना मेरे साथी रहना, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि रक्त वाहिनियाँ क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं, सारा चीज़ देखेंगे। और इसी में हम दिखाएंगे आपको सीरा धमनी क्या होता है, सीरा धमनी क्या होता है, ठीक है। आओ न मेरे भाई कर लेते हैं अच्छी से पढ़ाई, ए मेरी प्यारी बहना तुम मेरे साथी रहना। आइए अब समझते हैं रक्त वाहिनियाँ क्या होता है। आपको पीछे बता दिए कि जो रक्त का प्रवाह होता है, परिवहन जो करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हृदय से स्टार्ट होता है। हृदय के बाद फेफड़ा तक आता है। तो क्या फेफड़ा सब तक पहुँचा देता है, ये आपका सवाल वहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन नहीं। फेफड़े के बाद भी हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएँ होती है, बहुत सारे तंत्र हैं जिसके माध्यम से रक्त हमारे पूरे शरीर तक पहुंचता है। तो क्या है सर, उसी में से एक है रक्त वाहिनियाँ। क्या है, रक्त वाहिनियाँ। आप देखो होंगे कि जब हम वहाँ पे फिगर बनाए थे हृदय के, या फिर आप स्क्रीन पर भी जो देखे होंगे हृदय के जो ऐसा बना हुआ था, तो इसमें एक पाइप निकला हुआ था। क्या निकला हुआ था, पाइप बेलनाकार था, ठीक है। तो उसी बेलनाकार पाइप का जो था उसी को कहते हैं क्या, रक्त वाहिनियाँ। क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ। और ये भी जो है रक्त को, ये भी जो है रक्त को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में काम आता है। तो वही चीज़ का आपको लिखाए हैं कि रक्त वाहिनियाँ यह एक प्रकार के बेलनाकार संरचना है, मतलब बेलनाकार आकृति में होता है, जो रक्त के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने में काम करता है। अब सर रक्त हमारे शरीर में 2 तरह का होता है, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। तो सर शुद्ध रक्त को कौन भेजेगा, अशुद्ध रक्त का कौन भेजेगा, इसमें बड़ा दिक्कत होने लगा। तब रक्त वाहिनियों को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसका बोलते हैं पहला धमनियाँ, दूसरा सीरा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धमनी और सीरा में अंतर पूछता है। क्या पूछता है, धमनी और सीरा में अंतर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा इसी के पार्ट बना दिया रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं, ठीक है। तो शुद्ध रक्त जो है उसका प्रवाह धमनी करता है, अशुद्ध रक्त जो है उसका प्रवाह सीरा करता है। अब धमनी कैसे करता है, सीरा कैसे करता है, धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है, इसका क्रियाविधि कैसा दिखता है, सारा चीज़ आप, महाधमनी कौन होता है, ठीक है, महासीरा क्या होता है, दायालिंद बायालिंद, दाय निलय बाय निलय, सारा चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। कब बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में। बस इस वीडियो का टारगेट है 5 लाइक। जैसे आप 5 लाइक करेंगे आपके पास नेक्स्ट
वीडियो आ जाएगा। धमनी, शिरा, ठीक है, रक्त कोशिकाएं, दाएं अनिल, बाएं अनिल, दाएं निलय, बाएं निलय, ठीक है, सबके आपके पास समझाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। तो आप लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।